अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का दिन जो था तरीके इंसाफ के लिए, स्पेशली इमरान खान साहब के लिए इंतहाई बुरा दिन था। बुरा दिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो चीज पिछले एक साल से तलवार की तरह तरीके इंसाफ के ऊपर लटक रही थी, आज उसका इंप्लीमेंट कर दिया गया। आज वो तलवार तरीके इंसाफ की गर्दन के ऊपर टूट पड़ी है। मामला यह है कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच ने बाकायदा तौर पर एक आर्डर जारी किया है। उस आर्डर के तहत जो फैसला सामने आया वो ये है कि अब मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं, तरीके इंसाफ के जो मुलजिम हैं, 9 मई के अंदर जो मुलव्वस लोग थे जिनको गिरफ्तार किया गया था, जिनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर चल रहा था, तो उनके हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ने ये मिलिट्री कोर्ट्स को इख्तियार दे दिया है कि अब आप इन लोगों की सजाएं अनाउंस करें, इनको सजाएं जो वो आप सुना सकते हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मिलिट्री कोर्ट्स को, आपको पता है, बाउंड कर दिया था कि मशरूत कर दिया था इनको सुप्रीम कोर्ट के साथ। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच ने बाकायदा तौर पर इजाजत दे दी है कि 9 मई के जो मुलजिमान हैं, जो मिलिट्री कस्टडी के अंदर मौजूद हैं, उनका ट्रायल हो चुका है। 85 लोगों की लिस्ट जो वो जारी कर दी गई है, जिसके अंदर इमरान साहब के भांजे एहसानुल्लाह नियाजी भी उसके अंदर शामिल है। तो इनका अब जो वो इनको बाकायदा तौर पर मिलिट्री कोर्ट से सजाएं दी जाएंगी और इसके अंदर 85 लोग हैं। अब इसे ये होगा ना कि तरीके इंसाफ बाज़ाब्ता तौर पर जो कुछ ये सारी चीजें हो रही हैं, तो आने वाले टाइम के अंदर आप देखेंगे कि वो जो फैज हमीद के साथ ट्रायल उसका हो रहा है और फिर वो उनके साथ जो 50 सियासी लोग लिंक्ड हैं और वो तमाम मामला आगे बढ़ते हुए फिर 9 मई के जो मामला है जिसके पीछे मास्टरमाइंड इमरान साहब को कहा जा रहा है, फैज हमीद के वाले से कुछ शवाहिद जो वो बताए जा रहे हैं, तो फिर ये मामला इमरान खान तक पहुंचेगा। और जब इमरान खान साहब तक पहुंचेगा तो पाकिस्तान के अंदर एक नया प्रेसिडेंट जो वो सेट होने जा रहा है कि जो मेरे ख्याल में जमहूरियत के लिए शायद ठीक ना हो। और आने वाले टाइम के अंदर मौजूदा जो गवर्नमेंट है, जो आज जब वो गवर्नमेंट कर रही है पाकिस्तान के ऊपर, कल ये टेबल की दूसरी साइड भी हो सकती है और फिर उनके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियार दे दिया है। और आपको माजी के वाले से बताएं तो सुप्रीम कोर्ट ने जो इख्तियार दिया, इसके अंदर भी बहुत बड़ा तजाद भी नजर आ रहा है। तजाद यूं नजर आ रहा है कि माजी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला है, जिस फैसले के तहत, जिस कानून के तहत मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियन का ट्रायल हो रहा है, तो उसको कालादम करार दिया जा चुका है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो सिविलियन का ट्रायल है उसको कालादम करार दिया हुआ है। और आज ये फैसला आ जाता है, आर्डर आ जाता है कि आपने जो है इन लोगों को जिनका ट्रायल हो चुका है, 85 की लिस्ट है, आपने उनको अब सजाएं भी अनाउंस आप कर सकते हैं। और फिर साथ में इसको भी लिंक किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये जो आर्मी एक्ट है, इसके वाले से जो केस अभी आगे चल रहा है, जो अपील जो है वो इसके ऊपर एप्लीकेशंस हैं, तो उनके साथ इनको भी लिंक कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर आगे चलकर कहीं पर भी ये जो मिलिट्री कोर्ट्स के वाले से जिसको कालादम करार दिया गया था, अब दोबारा से अगर उसको कहीं आगे चल के कालादम करार दिया जाता है और फिर आज जिन लोगों को सजाएं होंगी, तो फिर इनका स्टेटस क्या होगा इन सजाओं का? अब ये रिवर्स तो नहीं होगी ना। जिन लोगों को सजाएं एक बार हो गई वो रिवर्स तो नहीं होगी, वो तो भुगत चुके होंगे ना, या मिडिल के अंदर होंगे। तो यह है कि इसके अंदर अभी भी ओबाम जो है वो मौजूद है। लेकिन एक चीज है कि जब मिलिट्री ट्रायल हो रहा है उसके बाद उनकी सजाएं अब अनाउंस की जाएंगी और मेरे ख्याल में इसके अंदर कोई ज्यादा टाइम बाकी नहीं बचा है। फिर यह है कि इन लोगों के पास राइट होगा कि आप हाई कोर्ट्स के अंदर आए, यहां पे आके सिविलियन अदालतों के अंदर आप इनको चैलेंज करें। लेकिन डेफिनेटली जिन लोगों को वहां पे सजाएं होंगे वो डायरेक्टली जो है वो मन और उन सजाओं को कबूल नहीं करेंगे, बल्कि अपीलें करेंगे जो हाई कोर्ट्स हैं पाकिस्तान की, उनके अंदर वहां पे जाके दोबारा से उनका जो वो आगे उस ट्रायल को आगे बढ़ाया जाएगा, दोबारा से उनकी जो अपील होगी उसको देखा जाएगा। लेकिन मामला ये है कि ये मामला यहां पे रोकने वाला नहीं है। माजी के अंदर आप देखें, इमरान खान साहब उस वक्त टेबल की इस साइड थे, वो गवर्नमेंट वहां पे कर रहे थे, तो केपीके के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका मिलिट्री ट्रायल इमरान साहब की गवर्नमेंट के दौरान करवाया गया। और आज मौजूदा गवर्नमेंट की मौजूदगी के अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं और इदारा भी ये कह रहा है कि 9 मई के जो मुलजिमान हैं जिन्होंने 9 मई किया था, तो उनको सजाएं होनी चाहिए, उनको हम इंजाम तक पहुंचा के रहेंगे। और मौजूदा हालात के अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है कि ये मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता और वो फैसला अपनी जगह बरकरार है। उस फैसले के होते हुए अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट इजाजत दे रही है कि आप इनका मिलिट्री कोर्ट के अंदर जो ट्रायल हो चुका है, अब इनकी सजाएं भी अनाउंस करें। तो समझ यूं आ रही है कि हालात की नजाकत को भांपते हुए सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड कर सकती है, फैसला दे सकती है कि मखसूस हालात के अंदर जो वो सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल हो सकता है। और अगर यही चीजें आगे बढ़ी तो आने वाले दिनों के अंदर में भी बड़े चांसेस हैं कि जिन लोगों ने हमला किया उनको तो सजाएं हो जाएंगी, लेकिन जो पसे पर्दा थे,
जो मास्टरमाइंड थे उनको भी जो वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सजाएं हो जाएं, और अगर उनको सजाएं हो गई तो उसके अंदर मेरे ख्याल में एक पहला नंबर इमरान साहब का होगा। और यही वजह है कि तहरीक इंसाफ काफी खाइफ है, डरी हुई है, जल्दी के अंदर फैसले किए जा रहे हैं। और इमरान खान साहब आप पार्टी के ऊपर भी नाराज हैं कि आपने डी चौक के अंदर जाके वहां पे आपने कुछ भी नहीं कर सके, और आप पार्लियामेंट के अंदर मैंने समझा था कि इसके ऊपर बात होगी, डिबेट्स होगी, सीनेट के अंदर, मीडिया के अंदर, तो कहीं पर हमारा डी चौक का जो धरना था, जो लॉन्ग मार्च था, वो मुझे नजर नहीं आया। तो इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के ऊपर भी अदम एतमाद कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वक्त उनके पास थोड़ा है, और थोड़े वक्त के अंदर इमरान साहब के लिए जो कोशिशें की जा रही है वो नाकाफी हैं। और जिस स्पीड के साथ इमरान खान साहब के ट्रायल चल रहे हैं, यानी कहने का मतलब है कि ये 190 मिलियन पाउंड का केस है, तो शराहाना 2 का जो केस है उसके अंदर गुज़श्ता रोज इमरान साहब के ऊपर जो वो फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। और आने वाले टाइम के अंदर अगर 9 मई के केसेस के जो चार्ज फ्रेम है वो भी किया जाता है तो इमरान खान साहब काफी ट्रबल के अंदर आ जाएंगे, और फिर मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के लिए काफी मुश्किलात जो है वो पैदा हो जाएंगी। ये वो इमरान खान साहब है जो माजी के अंदर कहते थे कि ये सजाई याफ्ता है, नवाज शरीफ के हवाले से ये कहते थे, शहबाज शरीफ के हवाले से ये कहते हैं ये सजा याफ्ता लोग हैं और ये कैसे कौम के फैसले कर सकते हैं, कैसे ये कौम के ऊपर रूल कर सकते हैं, कैसे ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन सकते हैं, कैसे ये आइन के अंदर तरामीम कर सकते हैं, कैसे कवानीन जो वो बना सकते हैं, ये तो सजा याफ्ते हैं। और वही इमरान खान साहब वो अपनी सजाएं भुगत रहे हैं और एक सजा याफ्ता शख्स, और फिर उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जाके पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अगर चले जाते हैं इमरान साहब मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, वहां पर भी उनको सजा हो जाती है, तो डेफिनेटली ये तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा। लेकिन साथ में जमहूरियत के लिए भी समझा जा रहा है कि जमहूरियत के लिए भी काफी जो वो सेटबैक के तौर पर इसको देखा जा रहा है।